हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और जो न्यूज़पेपर का हेडलाइन है वो कहता है 12 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका लाइकली टू रीच इंडिया टुडे। कहता है जो 12 चीताज हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं, लाइकली यानी कि संभवतः, ऐसा संभावित बताया जा रहा है, टू रीच यानी कि पहुंच सकते हैं, इंडिया यानी कि भारत में, टुडे आज। तो कहता है कि जो 12 जो चीता हैं जो साउथ अफ्रीका से आए हैं, लाइकली यानी कि संभवतः वो पहुंच सकते हैं, टू रीच मतलब होता है पहुंचना, इंडिया भारत में, टुडे यानी कि आज। आज के बारे में कहा जा रहा है कि जो साउथ अफ्रीका से आए जो 12 चीते हैं वो आज भारत में पहुंच सकते हैं, संभावित है यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा न्यूज़पेपर का हेडलाइन। और अभी तक आपने अगर हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का पीडीएफ्स मिलते हैं, जिससे आप अपना जो रीडिंग स्किल है और रीड करके अपना अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जब हम खुद से रीड करते हैं ना तो हमको कुछ कुछ सेंटेंसेस जो है कि समझ आते हैं, खुद से रीड करते हैं तो मोटा मोटी उसका हिंदी हम निकाल पाते हैं, तो वो क्या होता है, वही तो अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे ही बिल्ड होगा, लेकिन आपको एक आर्टिकल 2 आर्टिकल डेली खुद से पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे, हमको पूरा उम्मीद है। और चलिए अब आगे शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बताते हैं कि खुद से न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप पढ़ते होंगे तो शुरू से यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा पढ़ लेते होंगे और फिर आपको समझ में नहीं आता होगा कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो देखिए पढ़ने का जो तरीका होता है वो बताते हैं आपको। यहाँ से शुरू करना है। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू वेलकम द फर्स्ट बैच ऑफ 12 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका दिस वीकेंड। अब यहाँ पे कॉमा आया है तो यहाँ पे हम होल्ड करेंगे और कॉमा तक हम जितना पढ़े हैं उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड यानी कि इंडिया के साथ इज लगा हुआ है और इसके आगे फिर भी3 लगा हुआ है। तो एक बात याद रखेंगे कि इज एम आर के साथ अगर या फिर वाज वेयर के साथ अगर भी3 लगा हुआ है तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अगर पैसिव होगा तो इज एम आर के साथ भी3 लगा रहेगा। ठीक है, और अगर पास्ट टेंस का अगर पैसिव रहेगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव रहेगा तो वॉज वेयर के साथ भी3 लगा रहेगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव है। ठीक है, तो कहते हैं कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड यानी कि भारत से उम्मीद की जाती है, टू वेलकम की भारत जो है वो वेलकम करेगा, द फर्स्ट बैच ऑफ 12 चीता यानी कि जो पहला बैच है 12 चीता का, फ्रॉम साउथ अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका से आने वाले हैं। ठीक है, दिस वीकेंड यानी कि इस सप्ताह। तो यहाँ तक का मीनिंग आपको समझ में आया होगा कि जो भारत है वो भारत से उम्मीद की जाती है, टू वेलकम की भारत वेलकम करेगा यानी भारत स्वागत करेगा। किसको स्वागत करेगा? तो फर्स्ट बैच ऑफ 12 चीता, जो पहला बैच है 12 चीता का, फ्रॉम साउथ अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका से लाए जा रहे हैं, दिस वीकेंड यानी कि इस सप्ताह। वीकेंड मतलब होता है सप्ताह। ठीक है, तो इस सप्ताह जो साउथ अफ्रीका से लाए जा रहे हैं जो 12 चीतों का जो बैच है उससे भारत से यह उम्मीद की जाती है कि भारत उसका स्वागत करेगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 8 ऑफ दिस बिग कैट्स वेयर फेरिड फ्रॉम नामीबिया लास्ट सितंबर। देखिए यहाँ पे फिर से कॉमा है तो यहाँ पे फिर होल्ड करेंगे, रुकेंगे और जहाँ से हमने शुरू किया था पढ़ना, जहाँ कॉमा आया है वहाँ तक हम समझने की कोशिश करेंगे। अब तो कहता है कि 8 ऑफ दीज बिग कैट्स, कहता है कि इनमें से जो 8 जो बड़ी बिल्लियाँ हैं, वेयर फेरिड यानी कि फेरिड मतलब होता है लाना। देखिए यहाँ हम बताएं कि वॉज या फिर वेयर के साथ अगर भी3 लगा हुआ है तो वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव होता है। तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव यूज किया गया है, वेयर के साथ भी3 लगा हुआ है। ठीक है, तो वेयर फेरिड यानी कि वो लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? तो फ्रॉम नामीबिया यानी कि वो नामीबिया से लाए जाते हैं। ठीक है, कहता है कि आफ्टर 8 ऑफ दिस बिग कैट्स, कहते हैं कि ये जो बिग कैट्स हैं, 8 जो बड़ी बिल्लियाँ हैं, वेयर फेरिड जो कि लाई जाती थी फ्रॉम नामीबिया से लास्ट सितंबर में। ठीक है, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेड
हेयर ऑन थर्सडे। कहता है कि जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैं, देखिए यूनियन मतलब होता है आपका केंद्रीय, इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण, और मिनिस्ट्री मतलब होता है मंत्रालय। तो कहता है कि जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स मतलब होता है अधिकारी, जो अधिकारियों ने कहा है, सेड यहाँ पे V2 यूज हुआ है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो छोटे छोटे जो ग्रामेटिकल यूज हुए हैं उनको सबको समझते चलना है, और जहाँ भी कॉमा आए, जहाँ फुल स्टॉप आए, वहाँ पे हमको रुकना है और समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो कहता है कि सेड हेयर उन्होंने यहाँ कहा थर्सडे को, यानी कि थर्सडे को उन्होंने जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं उन्होंने थर्सडे को यहाँ बताया है, ठीक है। देखिए इंडिया से लेकर के यहाँ तक थर्सडे तक फुल स्टॉप, यानी कि ये एक बड़ा सेंटेंस हुआ, ठीक है। और इसमें जो कॉमा देकर जो कि हिस्से बताए गए हैं वो आपका क्लाउज है, ठीक है। जब आगे हम आपको ग्रामेटिकली पढ़ाएंगे इंग्लिश को, मतलब ग्रामर जब हम आपको पढ़ाएंगे किस प्रकार से इंग्लिश का, शुरू से जब हम आपको बेसिक लेवल से इंग्लिश पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बहुत डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी मैं बस बताते चल रहा हूँ कि कहाँ पे क्या यूज हुआ है, मैं आपको एक आउटलाइन बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप खुद से रीड करेंगे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से रीड करना कि पहले जितने भी छोटे छोटे जो कॉमा में क्लाउज होते हैं उनको पहले डिस्कस करना है, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक एक बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, और सेंटेंस पहचानने का एक ही रूल है कि उसके लास्ट में फुल स्टॉप होगा, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, या फिर होगा आपको क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वो सेंटेंस होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा सेंटेंस है। चलिए अब आगे देखते हैं। द चीताज, देखिए यहाँ पे कॉमा है, ठीक है। द चीताज यानी कि चीतों की बात की जा रही है। अब इस चीता के बारे में आपको सारा डिटेलिंग बताया जाएगा, कॉमा दिया हुआ या पोजीशन कहलाता है, ठीक है। अब चीता के बारे में आपको पूरा डिटेलिंग दिया जाएगा, इस जो पूरा जो सेंटेंस बड़ा है इसमें, ठीक है। कहता है कि 5 ऑफ देम फीमेल, चीता के बारे में बताया जा रहा है कि इनमें से 5 जो है वो फीमेल हैं, ठीक है। हैव टेकन ऑफ, देखिए हैव है ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हैव के साथ V3 अगर लगा हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो कहते हैं कि हैव टेकन ऑफ, जो चीताज हैं उन्होंने टेक ऑफ किया है, कहाँ से, तो फ्रॉम जोहान्सबर्ग, यानी जोहान्सबर्ग से अबोर्ड, जो कि सवार हुए हैं, एंड इंडियन एयरफोर्स बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट, यानी कि कहता है कि जो चीताज हैं 5 ऑफ देम, उनमें से 5 जो है वो फीमेल हैं। और फिर चीताज के लिए, इनके लिए ये जो देखिए चीताज हैं यानी कि प्लूरल है, उसके लिए हैव आया है, ठीक है। तो हैव टेकन ऑफ, उन्होंने टेक ऑफ किया है, यानी कि उन्होंने सवार हुए हैं। टेक ऑफ मतलब होता है उड़ान भरना, ठीक है। तो वो उड़ान भरे हैं और सवार हुए हैं। एंड इंडियन एयरफोर्स बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट, इतना जो एंड इंडियन एयरफोर्स बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट, ये पूरा एक एयरक्राफ्ट का नाम है, ठीक है। तो कहता है कि जो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चीते हैं उनमें से 5 जो है वो फीमेल है, और उन्होंने उड़ान भरी है अबोर्ड, यानी कि सवार होकर, एंड इंडियन एयरफोर्स, जो भारतीय वायुसेना का जो एक विमान है उस पर, उसका नाम क्या है विमान का, तो बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आएगा, यहाँ फुल स्टॉप है, यानी कि सेंटेंस का एंड हो गया है। अब आगे देखते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू रीच ग्वालियर ऑन फ्राइडे एंड विल देन बी टेकन टू द कुनू नेशनल पार्क KNP इन मध्य प्रदेश बाई हेलीकॉप्टर। यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे अब हम रुक जाएंगे। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें। कहते हैं कि दे आर एक्सपेक्टेड, यानी कि उनसे उम्मीद की जाती है। यहाँ पे फिर आर के साथ V3 लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका पैसिव यहाँ पे है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव होता है वो इज MR के साथ V3 लगता है। तो कहते हैं कि दे आर एक्सपेक्टेड, यानी कि उनसे उम्मीद की जाती है, टू रीच, कि वो पहुँचेंगे, ग्वालियर ऑन फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे को वो ग्वालियर पहुँचेंगे, एंड और विल देन, और तब उनको बी टेकन, यानी कि वो ले जाएंगे, टू द कुनू नेशनल पार्क, जो कुनू राष्ट्रीय पार्क है वहाँ पे वे ले जाए जाएंगे। कहाँ है कुनू नेशनल पार्क, तो इन मध्य प्रदेश में है। बाई हेलीकॉप्टर, यानी कि हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको ले जाया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको एक बेसिक आउटलाइन बताया कि किस प्रकार से आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर देखिए पढ़ना बहुत भारी काम नहीं है, लेकिन हमको ये नहीं पता चलता है कि जब उसमें सेंटेंसेस जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो उन पूरे सेंटेंसेस को एक बार में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है एक बिगिनर्स के लिए खास करके। तो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि न्यूज़पेपर को जो जिस तरीके से लिखा गया है उस तरीके से
समझने की कोशिश करें, उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आपको जो कॉमा है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, जो फुल स्टॉप है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सेंटेंसेस जो होते हैं उनका जब एंड होगा तो वो फुल स्टॉप के साथ ही एंड होगा, क्वेश्चन मार्क के साथ ही एंड होगा, या फिर एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ एंड होगा, वही सेंटेंसेस होते हैं। बाकी जो भी न्यूज़पेपर में लिखे होते हैं वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, यानी कि उसको आप क्लाउज कह सकते हैं, फ्रेज कह सकते हैं, ठीक है। तो क्लाउज और फ्रेज का बहुत ज़्यादा रोल होता है और न्यूज़पेपर राइटिंग के दौरान, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जो लिखा जाता है उसमें बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है फ्रेज का, क्लाउज का। देन सेंटेंसेस जो होते हैं वो बहुत लंबे सेंटेंसेस होते हैं। फुल स्टॉप जो होता है वो सेंटेंस का खात्मा होता है, यानी कि सेंटेंस वहाँ पे अंत हो गया है, ठीक है, उसको सेंटेंस कहते हैं। तो मैंने आपको एक बेसिक आउटलाइन बताया है, आप उम्मीद है मुझे कि आप उसको फॉलो करेंगे और उससे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत विशेष मुद्दे पे बात करने आया हूं। चूंकि मेरा जो यूट्यूब जो शुरू करने का जो मेन मकसद था कि एक जो गांव का बच्चा हो जो कि बिल्कुल भी एकदम बिगिनर्स हो, पढ़ना चाहता हो, इंग्लिश को समझना चाहता हो, तो उसको एक बहुत बड़ा एक बैरियर होता है उसके फील्ड में कि उसको गाइडेंस नहीं मिल पाता है, एक बेहतर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, उनको पता नहीं चल पाता है कि हम कहाँ से शुरुआत करें, किस प्रकार की हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक महीना में हमको क्या करना चाहिए, फिर नेक्स्ट महीना में हमको क्या करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक स्ट्रेटेजी बना के चले, चूंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हमारा लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है और ये विदेश का इंग्लिश लैंग्वेज है। तो एक गांव का बच्चा जो कि दूसरे लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसको कठिनाइयां तो आती ही है, तो उस कठिनाई में वो किस प्रकार से चले, उसको एक सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उसी गाइडेंस के ऊपर आज हम बात करना चाहते हैं। जो हमारा यूट्यूब शुरू करने का जो मेन मकसद यही था कि एक जो गाँव से बच्चा आता हो, जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, जो हिंदी बैकग्राउंड का बच्चा हो, उसको हमें हेल्प करना था। मेरा मकसद यही था। चूँकि मैं भी एक और 10th तक मैं सीबीएसई से रहा हूं और 12th मेरा जो है वो बिहार बोर्ड से हुआ है, ठीक है। तो मैं भी एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का ही विद्यार्थी रहा हूं और मेरा भी इतिहास कुछ ऐसा ही है। तो मैंने जिस प्रकार से इंग्लिश को पढ़ा है, जिस प्रकार से देखा है, उस प्रकार से मैं भी बहुत जगह भटका हूं इस इंग्लिश के चक्कर में कि किस प्रकार से इंग्लिश को पढ़ा जाए, किस प्रकार से इंग्लिश को समझा जाए। तो मैं चाहता हूं कि वो जो भटकने का जो प्रोसेस होता है वो अब समाप्त हो जाए और जितने लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं उतने लोगों को मैं हेल्प कर पाऊं। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आपसे हमारी बात हो, आपको हम जान सके कि आपकी जो इंग्लिश है वो कितनी इंग्लिश है, आपको कितनी आती है, आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, अभी आप कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे तमाम क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में जब इंग्लिश को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होते हैं जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनको ये नहीं पता चलता है कि फिर हम कहाँ से आगे शुरुआत करें, तो हम कहाँ से शुरुआत करें। तो उन सारे तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे कि आपको इंग्लिश शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरू में क्या चीज़ें करनी है, ग्रामर आपको कब पढ़नी है, ग्रामर का कितना रोल होता है इंग्लिश में, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपका ग्रामर का कितना रोल होता है, कब ग्रामर पढ़ना चाहिए और ग्रामर पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि जो कि ग्रामर पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं सारे चीज़ें, तो उसको अप्लाई कैसे करना है, वर्ड्स को कैसे सीखें, इन सारे जो मुद्दे हैं उन सब पे हम बात करेंगे। तो एक ज़रूरी होता है कि एक मीडियम को ढूंढना कि किस मीडियम से हम बात करना चाहें। तो हमारे मन में एक आइडिया आया है। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि 2 लोग लाइव बात कर रहे थे, ठीक है, और कुछ लोग उनको सुन भी रहे थे, ठीक है, लाइव में आकर के। तो मुझे वो लगा कि ये आइडिया अच्छा है, हम भी इस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं। तो मेरा एक पहले का पर्सनल मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें हम ये करते हैं और जो हमारा आईडी है वो शुभम गायकवाड़ के नाम से आईडी है, ठीक है। तो आप शुभम गायकवाड़ वाले आईडी पे आप जुड़ जाइएगा हमसे और वहाँ पे हम लोग एक लाइव सेशन कनेक्ट करेंगे जिसमें हम लाइव आएंगे और आप भी लाइव आइएगा हमारे साथ और उस लाइव में आप बेसिकली जुड़ेंगे, ठीक है। और बारी बारी से हम लाइव में सबको लेंगे और उनका जो प्रॉब्लम है, जो भी उनकी परेशानी है, जो भी किस प्रकार का उनका इंग्लिश है, क्या वो सीखना चाहते हैं, क्या वो पूछना चाहते हैं, किस प्रकार से वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, एक गाइडेंस के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब एक बच्चा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से जब पढ़ रहा हो, तो जब इंग्लिश जब पढ़ना चाहता हो तो उसको बहुत सारे जो प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने भी प्रॉब्लम फेसेस किए हैं इस दौरान, इंग्लिश सीखने के दौरान, तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने प्रॉब्लम फेस किए हैं वो अब और कोई ना करे, बेसिकली वो जो मेरे साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक आउटलाइन कि किस प्रकार से आपको लेकर चलना है, आपको ये 1 मंथ का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, फर्स्ट जो 15 डेज होते हैं वो क्या करना चाहिए। हम तो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे मोटी मोटी बुक खरीद लेते हैं, लेकिन वो यूजलेस होता है, उसका कोई रोल नहीं होता है हमारे इंग्लिश में, ठीक है।
तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो फर्स्ट 10 डेज है उसमें आपको क्या करने हैं जब आप बिल्कुल भी बिगनर्स हो तब। उसके बाद फिर आपका 10 डेज होने वाला है वो क्या हो रहा है, उसके बाद फिर 1 मंथ आप क्या करेंगे, आपको ग्रामर कब पढ़ने चाहिए, रीडिंग आपको कितना इंपॉर्टेंट है, तो उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो बेसिकली ज़रूरी ये है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए एक मीडियम के थ्रू, और हम एक दूसरे को लेकर बात करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बेसिकली होता यह है कि जब हमारा एक गाइडेंस नहीं हो पाता है, गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो हमको समझ नहीं आता है कि आखिर हम करें तो करें क्या, या इधर उधर फिर भटकना पड़ता है। तो वो भटकने से बचने के लिए मैं चाहता हूं कि आपको एक गाइडेंस मिले और आप शुरुआत कर सके। अगर आपने शुरुआत कर लिया है तो फिर आगे और कैसे बढ़ा जाए उस पर मैं बात करूंगा आपसे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आता हो, तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन कब करें, कैसे करें, उसमें इंग्लिश का कितना रोल होता है, किस प्रकार से हम इंग्लिश पढ़ें कि उसको क्वालिफाई कर पाए, तो उन सब तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो पहले ज़रूरी ये है कि आप जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है शुभम गायकवाड़ के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। जो मेरा आईडी है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है शुभम गायकवाड़ के नाम से, उस पर आप जाके सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं। मैं आपको डिस्प्ले भी कर दे रहा हूँ, देखिए ये मेरा आईडी है, इसको आप फॉलो कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम इस पे बात करेंगे आगे, और आगे मैं आगे और वीडियोस जो होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा, या फिर एक पोस्ट कर दूंगा जिसमें ये बताया जाएगा कि बेसिकली हम कब लाइव आने वाले हैं और कब आप हमसे जुड़ के अपनी जो भी क्वेरीज हैं उसको आप रख सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं हमसे, जो भी आपकी उम्मीदें हैं किस प्रकार से हम आगे और बढ़े इस फील्ड में, कि किस प्रकार से हमारा जो स्ट्रेटेजी होने वाला है यूट्यूब का स्ट्रेटेजी, कि आगे हम और कितने वीडियोस लाएं, कितने बजे आप फ्री होते हो, कब आप वीडियोस देखना पसंद करते हो, ठीक है, कब आपको टाइम होती है इस वीडियोस को देखने के लिए। तो वो सब तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे और एक आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और हम आगे जो अपकमिंग जो वीडियोज होंगे उसमें मैं आपको बताते चलूँगा कि किस प्रकार से आने वाले हैं। और संडे को दिन हम आपसे मिलते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे और इंस्टाग्राम लाइव में, और इंस्टाग्राम आईडी को आप ज्वाइन कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे, और फिर हम बातें करेंगे उसमें आगे, फिर हम जिस प्रकार से आगे आप कहते हैं उस प्रकार से करने की कोशिश करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।